कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा वो हिंदी साहित्य के एक बड़े अलंबरदार, एक बड़े नाम साहित्यकार कमलेश्वर का जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिन्होंने उपन्यास, कहानी और इसके साथ साथ फिल्मों में बहुत काम किया। तीनों में अपना नाम कमाया और एक नई हिंदी कहानी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, चलाया। इनके बारे में जानेंगे। इनको बीए सेकेंड ईयर में भी शामिल कर लिया गया है और इनसे संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो इसको जानने के लिए, जैसे हिंदी लेक्चरर का फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी का आना ज़रूरी है, तो इनकी रचनाएं आ सकती हैं, इनको शामिल किया गया है उसमें। और इसके बाद में इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इनको शामिल किया गया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, कमलेश्वर जो हैं, कमलेश्वर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और इनका जो असल नाम है, इनका ओरिजिनल जो नाम है वो है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। और 6 जनवरी 1932 मैनपुरी या फिर मणिपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है कहीं कहीं मैनपुरी, कहीं मणिपुर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतनी बात याद रखना, 6 जनवरी को हुआ था। और कमलेश्वर की मृत्यु जो है वो 27 जनवरी 2007 को हरियाणा के फरीदाबाद में हृदयघात की वजह से हुई थी, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हुई थी। इसके बाद में इनके बारे में समझते हैं। कमलेश्वर जो हैं 20वीं सदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे और कमलेश्वर सक्सेना को कमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये बात पहले ही कह चुका हूँ। कमलेश्वर हिंदी भाषा के एक ऐसे प्रसिद्ध लेखक थे, वह नई कहानी आंदोलन में भी शामिल थे। मैंने अभी बताया कि नई कहानी आंदोलन चला था, उसमें ये कहानी शामिल हुए। जैसे नई कविता भी एक तरह से आंदोलन ही था, जिसके बड़े अलंबरदार कहे जाते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद। तो 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुई और नई कहानी आंदोलन में इनके साथ में मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव भी शामिल थे। याद रखना, मन्नू भंडारी का जीवन परिचय मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। और यही सच है प्रेम कहानी इनकी है लिखी हुई, वो भी सिलेबस में शामिल की गई है। इनसे मुतालिक भी प्रश्न आते हैं, तो इनका भी देख लेना। और राजेंद्र यादव जो हैं, इनके बारे में क्या जानना है कि जो मन्नू भंडारी जो हैं, इनके ये हस्बैंड हैं, पति हैं। ये भी हिंदी के कहानीकार हैं। कमलेश्वर अपनी एजुकेशन तथा मास्टर के लिए इन्होंने क्या चाहा, ग्रेजुएशन और जो है मास्टर्स के लिए इलाहाबाद और गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और यहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, याद रखना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जब कमलेश्वर एक विद्यार्थी थे, तब उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम जो है बदनाम गली था। लेखन में आगमन के बारे में जानते हैं तो समझते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने प्रूफ रीडर का कार्य शुरू किया और धीरे धीरे वे बिहान मैगजीन में एडिटर बन गए। किस मैगजीन में एडिटर थे, याद रखना, बिहान थी मैगजीन और इसमें एडिटर थे। इसके बाद इन्होंने कई सारी अन्य मैगजीन में भी एडिटर का काम किया और 1990 से 1992 तक दैनिक जागरण में जो है इन्होंने काम किया। और 1906 से 2002 के बीच में ये दैनिक भास्कर के भी एडिटर रहे। दैनिक भास्कर जो अखबार है, समाचार पत्र है, और ये आज भी बहुत ही फेमस है। इसमें कॉलम इन्होंने लिखे थे। इसके बाद में कमलेश्वर की छोटी कहानियाँ जो हैं स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कार्यों के लिए जानी जाती हैं और जाने गए, ये इससे प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने अपने लेखन जीवन में लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखीं। मानसा का, इनकी जो कहानियाँ जो हैं छोटी, जो
प्रचलित रहीं। मांस का दरिया, ये कहानी है इनकी, बहुत फेमस कहानी है। नीली झील और कस्बे का आदमी जैसी छोटी कहानियाँ प्रचलित हुई हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं ये। इसके बाद इन्होंने उपन्यास जैसे एक सड़क, 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसके बाद में टेलीविज़न की दुनिया में और फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखने का भी इन्होंने काम किया था। और वर्ष 1970 में कमलेश्वर मुंबई चले गए थे और वहाँ पर हिंदी फिल्मों के लिए भी स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखना शुरू किए। जैसे कि ये काम सलीम खान कर रहे थे, ये सलमान खान के फादर हैं। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने 75 फिल्मों के लिए कार्य किया, जिनके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। कुछ फिल्में जैसे गुलजार की आंधी फिल्म देखना, आंधी फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, ये गुलजार ने बनाई थी। और गुलजार ये वही हैं जो राखी हीरोइन है, उनके हस्बैंड। गुलजार ने ये फिल्म बनाई थी। आंधी उनके ही उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी। उनके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट या डायलॉग के आधार पर बनी फिल्मों को हमने नीचे संकलित किया है, जहाँ से आप अभी सभी फिल्मों को पढ़ सकते हैं। आगे क्या है, 1979 में उन्होंने बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। यह अवार्ड उन्हें B.R. चोपड़ा के निर्देशन में बनाई फिल्म पति पत्नी और वो में मिला। कहा जाता है पति पत्नी और वो जो फिल्म है, इसी का कहानी में जो नाम है, वो कहानी जो है राजा निर्वंशिया की कहानी है। उसमें राजा निर्वंशिया की कहानी पर फिल्म में जो नाम रख दिया गया पति पत्नी वो, या फिर कुछ ऐसे कहते हैं, ये अलग है, फिल्म अलग है। इसके अलावा इन्होंने टीवी सीरियल जैसे चंद्रकांता, आकाश गंगा एंड बेताल 25 के लिए कहानियाँ लिखीं। उन्होंने दूरदर्शन चैनल पर परिक्रमा नामक का एक प्रसिद्ध टॉक शो भी होस्ट किया और साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका भी शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने टेलीविज़न पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी बनाए। दूरदर्शन के लिए राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। कमलेश्वर का साहित्यिक कार्य अगर हम लोग जानते हैं तो उसमें देखेंगे कमलेश प्रसाद सक्सेना ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। इसके द्वारा उनकी जो रचनाएं थीं, कुछ खास रचनाएं, उनमें उपन्यास भी हैं, कहानियां भी हैं। देख लेते हैं। अम्मा है, आगामी अतीत है, आज़ादी मुबारक है, आँखों देखा पाकिस्तान, कहानी की तीसरी दुनिया, काली आंधी, कोहरा, कितने पाकिस्तान। याद रखना कितने पाकिस्तान जो है, जो उर्दू के स्टूडेंट हैं उनको याद रखना कि ये बहुत बार पूछा गया है। UGC नेट के सिलेबस में इनको शामिल किया गया और कई बार UGC नेट में उर्दू के उसमें पूछा गया कि कितने पाकिस्तान किसका लिखा हुआ नावल है, वहाँ पर ऐसे पूछा जाता है। तो याद रखना कमलेश्वर का ये नावल है, हिंदी में इसे उपन्यास कहते हैं, कितने पाकिस्तान। और गुलमोहर फिर खिलेगा, चंद्रकांता, जॉर्ज पंचम की नाक और जिंदा गुर्दे, तुम्हारा कमलेश्वर, देश परदेश, पति पत्नी और वो, महफिल, मेरे हमसफ़र और भारत माता, ग्रामवासिनी, रेगिस्तान, वही बात, समुद्र में खोया आदमी, 16 छतों वाला घर, हिंदुस्तान हमारा। ये आदि इनकी उपन्यास और कहानी है। इनके अलग अलग सन हैं, मैंने यहाँ पे एडिट नहीं किए। और इनकी फ़िल्मों में भी इन्होंने योगदान जो दिया है उसको भी समझ लेते हैं। फिर इन्होंने फिल्मों में कमलेश्वर ने शॉर्ट स्टोरी लिखी या फिर योगदान दिया। इसमें आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं। अमानुष बहुत फेमस फिल्म है, आनंद आश्रम, आंधी, छोटी सी बात, बदनाम बस्ती, द वर्निंग ट्रेन और प्रीत, मौसम, यह देश, रंग बिरंगी, राजा बलराम, लैला, सारा आकाश, साजन की
सहेली, सौतन की बेटी, यहाँ पे टाइप नहीं, सौतन की बेटी इत्यादि फिल्मों में भी इन्होंने योगदान अपना दिया है। वर्ष 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उनको उपन्यास कितने पाकिस्तान जो है उपन्यास इन्होंने लिखा उसमें मिला, और इनको 2005 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सुशोभित किया गया था। पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है। तो इस तरह से मैंने आज जो है कमलेश्वर के बारे में जान लिया है। अब ये इनकी लिखी हुई कहानी निर्वंशिया पे बात करेंगे, उसके अलावा और दूसरे जो सिलेबस में उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।